हाँ बच्चों, अब आज हम लोग दशमलव का वर्गमूल सीखना शुरू करेंगे। वैसे ये एक दिन में समाप्त क्या होगा, नहीं होगा, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। आज हमने आपके लिए यहाँ 10 टास्क भी लिखा है और फिर 2 ठो मैं ये लिखा हूँ कि मैं आपको बनाकर बताऊँगा। देखिए खूब ध्यान से देखिएगा। जैसे 0 पॉइंट यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9। इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए, तो स्क्वायर रूट में यहाँ आप डेसिमल यानी दशमलव देख करके आप परेशान मत होइए। देखिए जब भी वर्गमूल निकलता है तो नंबर होना चाहिए, मतलब वो धन पूर्णांक होना चाहिए। माइनस में रहता है ऋण पूर्णांक, तो माइनस को अलग माने कि करके वैसे नहीं बनाया जाता है। इसको हम बाद में आप लोगों को बताएंगे कि क्या होता है, संभव है कि नहीं है, तो कैसे होगा, नहीं है तो क्यों नहीं होगा। ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग ये जब डेसिमल के पहले यहाँ पर कोई नंबर क्या है, नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये जो है यहाँ ये पूर्णांक कभी नहीं है। और चूँकि ये स्क्वायर रूट नंबर का निकलता है, इसमें नंबर क्या है, नहीं है, क्योंकि सब 0 पॉइंट के बाद दिए हुए हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इसको आप देखिए कि कैसे निकलेगा। देखो सबसे पहले नंबर को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ सबसे पहले दशमलव को हटाना ज़रूरी है, तो 0 यहाँ पर दशमलव हमने दे दिया। ओके। देखिए अब जैसे ही दशमलव दिया, याद है एक बार हंसी में मैंने पावर की बात किया था, पावर बढ़ाना, इसके पहले वाले भाग में कैप्सूल की चर्चा की थी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वो हंसी की बात तो थी लेकिन बहुत कामयाब बात थी। देखो हमने यहाँ पर दशमलव दिया, राइट। तो हुआ क्या कि इसको 2 अर्थों में इसको माने हम लोग समझते हैं। एक अर्थ यह है कि या तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा, बात समझ रहे हो ना, या मन में समझो कि ये दशमलव जो यहाँ है ये यहाँ चला गया, राइट। दशमलव के मैंने 100 से गुना करते तो दशमलव 2 अंक राइट भागता कि नहीं भागता, भागता ना। तो आप मन में ये समझो कि ये दशमलव कहाँ चला गया, 2 अंक उधर चला गया है 0 0 के बाद मन में। तो क्या फिर भी नंबर मिला आपको, नहीं, फिर भी आपको नंबर क्या मिला, नहीं मिला। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पर 0 देंगे, राइट। ठीक है ना। तो एक 0 दिए 1 0, तो यहाँ पर फिर ये 2 अंक इधर क्या हो गया, फिर ये चला गया, फिर भी नंबर नहीं मिला, राइट। मैंने आज जो ये हम दिए हैं ये पूरी कट जाएगा ताकि आपको सुविधा हो, और इसके बाद वाला जो भाग होगा उसमें पूरा नहीं कटे, कैसे बनाएंगे वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वो जानने के लिए पहले पूरा भाग जानना ज़रूरी है। तो देखिए, तो चलिए हमने 0 दिया, दशमलव मन में समझो कि यहाँ आ गया। फिर हम 0 देंगे, तब तक देंगे जब तक मुझे अंक नहीं मिल जाए, तो फिर यहाँ आ गया। तो फिर हम 0 यहाँ देंगे, तब दशमलव यहाँ आ गया, राइट। ठीक है ना। मैंने समझना है कि हम हर स्टेप में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। याद कीजिए तभी ना आप 2 अंक उतारते थे। ये 100 से मल्टीप्लाई का कोई नियम नहीं है, मैंने आपको एक सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो अब इतना होने पर हमारे पास 7 क्या हो गया, मिल गया, 7 मिला। अब हम 7 पर विचार करेंगे। तो याद है ना, 2 दूना 4, 3 तिया 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग, अब यहाँ पर 2 लेंगे। अब फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा। ओके। तो 7 से 4 घट जाएगा तो 3 आएगा। याद है ना कि 2 वहाँ रखे तो 2 यहाँ रखकर पहले क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। ओके। अब याद कीजिए, अब आपने एक क्रिया कर दिया, राइट। तो एक क्रिया करने के बाद फिर ये डेसिमल जो है यहाँ, ये डेसिमल यहाँ भाग गया। ओके। यानी अब 2 अंक के बाद चला गया, तो यानी 2 अंक के बाद गया तो ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास है ना डबल उतारते हैं, तो क्या किए 29 29 हमने क्या किया, इसको उतार दिया। ओके। अब याद कीजिए, अब तो जानते ही होंगे कि यहाँ पर क्या रखें कि उसी से गुना करें। तो निश्चित है कि अब आप समझ गए हैं। तो 7 रखिए, 7 7 जा 49,
है ना, हाथ में 4 हुआ, 7 चौका 28 और 4 कितना हो गया 32, ये पूरा कट गया। बात समझ रहे हैं ना। तो देखिए इसका रूट स्क्वायर रूट क्या हो गया 0.0002 हो गया। ओके, तो समझ गए कि ये भारी नहीं है ना। लेकिन देखिए एक बात बताता हूँ, फिर आप कह सकते हैं कि क्या एग्ज़ाम में इस तरह से इतना आता है क्या? तो नहीं आता है, तो नहीं सीखोगे तो फिर आगे कैसे सीखोगे? राइट, जरूरी है कि हर चीज़ एग्ज़ाम के लिए ही पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए एक और मैं बना के दिखाता हूँ, आप गौर से ध्यान दीजिए। जैसे अब जब सेकंड में, अब इसको मैं तेज़ी से बना के बता देता हूँ। जैसे फिर यहाँ पर 0.1234567 है, 1234567 90 24 016 90 24 016 है। ओके, चलिए तो फिर मैं इसका बता रहा हूँ। फिर वही, फिर हम चूँकि हम तब तक ये काम करेंगे है ना जब तक हमको कोई नंबर नहीं मिल जाए। जैसे फिर हमने यहाँ पर रखा 0 पॉइंट, चलिए ये डेसिमल मान लो यहाँ आ गया। फिर हमने 0 रखा, ये डेसिमल यहाँ आ गया। फिर हमने 0 रखा, ये यहाँ आ गया। फिर हमने 0 रखा तो ये यहाँ 9 के बाद आ गया। तो चलिए हमको नंबर मिल गया। तो बड़ी आराम से 3 जा 9 होता है, तो यहाँ पर 9 हमने लिखा और ये क्या हो गया 9 9 क्या हो गया कट गया। ओके, फिर 3 और 3 यहाँ पर हमने क्या दे दिया 6 दे दिया। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया। अब यहाँ पर याद है ना कि जब आप एक क्रिया कर देंगे तो डबल अंक उतरेगा, बस इतना ही का पावर होता है आपको। ठीक है ना। तो चलिए ऊपर से क्या उतरा 0 2। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर 0 2 उतर गया तो क्या आप 6 पर कुछ भी रखेंगे तो निश्चित है कि 2 से ज़्यादा आएगा। तो बोलिए फिर यहाँ गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों कि अब ये 0 2 के बाद 4 0 उतारने के लिए 1 0 यहाँ देंगे तो 1 0 यहाँ देंगे, ये बताया हुआ मैं, भूलिएगा नहीं। तो चलिए फिर ऊपर से उतरा 4 0। अब इसको आप समझिए कि ये 240 है। कितना है 240। ओके, तो देखिए अब यहाँ पर 240 है बच्चों। तो सबसे पहले फिर हम 60 पर अगर कुछ भी रखेंगे तो निश्चित है कि फिर वो ज़्यादा आएगा। राइट, तो फिर हमको क्या करना होगा, फिर एक 0 देना होगा, यहाँ भी 0 देना होगा, तब ऊपर से 16 ये उतरेगा। ओके, उतर गया ना 16। अब हम क्या करेंगे कि अब हम क्योंकि मेरे पास अब है नहीं, ठीक है ना, तो फिर हम सोचेंगे कि चलिए यहाँ पर क्या रखें कि फिर गुना करें उतना ही से तो इतना आ जाए। तो निश्चित है कि 4 रखेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24016 आप अपना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा। और यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो देखिए भारी नहीं है, यानी इतना का स्क्वायर रूट, इतना का स्क्वायर रूट ये हो गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना होगा। तो ये जो है डेसिमल को मतलब एक आगे सिखाने के लिए, अब देखिए जैसे 2 का रूट क्या होगा, 3 का क्या होगा, तो ये सब जानिएगा ना तो वो बनाने में सुविधा होगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कोशिश कीजिएगा, मैं उत्तर नहीं डालूंगा, आप लोग अपना बनाकर फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच।